हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी के 13th लेक्चर के अंदर। तो बेटा अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कौन सी बातें करी थी? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो आज अपन जो बातें करने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से अपन वोल्टमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा सबसे पहले अपन ये मायने समझते हैं कि अच्छा वोल्टमीटर होता क्या है। उसको समझने के लिए अपन पहले की तरह कुछ कुछ बातें करेंगे, तो आप ध्यान समझिए वो बातें जो अपन अब करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में यहाँ पे 6 ओम था, ये भी 6 ओम था, और यहाँ पे हमारे पास में एक बैटरी लगी थी 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। तो हम समझते हैं कि इसके अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 6 ओम विल बी 5 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अपन यहाँ वोल्टमीटर लगाया, तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जो वोल्टमीटर होता है ना वो पैरेलल में लगता है। वोल्टमीटर कैसे लगता है? पैरेलल में। गेटिंग माय पॉइंट? तो वोल्टमीटर को हमें पैरेलल में लगाना है। तो हमने यहाँ पे 10 वोल्ट का जो बैटरी थी, 6 ओम का रजिस्टर था, बेटा यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया, सॉरी वोल्टमीटर लगा लिया। वोल्टमीटर, नॉट गैल्वेनोमीटर है ना, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वोल्टमीटर जो अपन ने लगाया, अब एक्चुअली क्या था ना कि ये 6 ओम था। दिस इज वॉट 6 ओम, दिस इज वॉट 3 ओम। अबे आ गया? अब सर 3 ओम किसका है? बेटा 3 ओम है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। इट इज लेस देन 6 ओम एंड कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है, 6 ओम 3 ओम ही है। इट इज लेस देन 6 ओम और 3 ओम मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हमने इस तरह का आरवी ले लिया यहाँ पे, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब हमें यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि पहले कितना था? 5 वोल्ट। मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा। अब कितना रेजिस्टेंस हो गया? 3 + 6 2, 2 + 6 8। अबे आ रहा है ना? टोटल 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट कितना आ जाएगा? करंट हो जाएगा 10/8 एम्पियर। अबे सही है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? जैसे मान लीजिएगा अपन सर्किट को कर लेते हैं 0 0 10 और यहाँ पे 10। तो बेटा यहाँ कितना पोटेंशियल आ जाएगा? सर यहाँ आ जाएगा कितना आएगा? 10 3 और 6 2 + 6 कितना हो गया? 8। 10/8 अपने पास में करंट आ चुका है। तो 6 इंटू कितना कर दूंगा मैं यहाँ पे? IR करूंगा ना, प्लस और माइनस। तो आई कितना है? 10/8 इंटू 6। बेटा सही है। सोल्व करने पे कितना आएगा? सोल्व करने पे आएगा सर ये किसको कैंसिल आउट कर दो, किससे? 3 4 कितना हो गया? 30/4। 30/4 बोले तो ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट। तो ये कितना बचेगा इसके अक्रॉस? 2.5 वोल्ट। अबे आ रहा है ना? तो इस वोल्टमीटर के लगाने के कारण, वोल्टमीटर को लगाने के कारण कुछ एम्पियर करंट ऊपर भी चला गया, कुछ इसमें से भी गया, उसमें भी अच्छा खासा गया, इसमें भी अच्छा खासा गया, और पता पड़ा कि जो मेजर किया वो 2.5 वोल्ट किया। कितना किया? 2.5 वोल्ट। लेकिन चाहिए कितना था? 5 वोल्ट। मतलब देखा जाए तो जो रियल वी था अक्रॉस 6 ओम वो था 5 वोल्ट। लेकिन जो यहां पे वी मेजर्ड आएगा अक्रॉस 6 ओम वो कितना आएगा? 2.5 वोल्ट। जो सही नहीं है। अरे तो बेकार हो गया ना यार। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया क्वालिटी का वोल्टमीटर हमें मिला है। आई मेरी बात समझ में? बहुत ही बेकार है, बिल्कुल रद्दी क्लास वाहियात वोल्टमीटर हमें मिला है। अब हमें अच्छा वोल्टमीटर बनाना है। तो बेटा अगर अच्छा वोल्टमीटर बनाना है तो जैसे मान लीजिए कि अपन एक काम करते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब यहां देखिए आप लोग, देखिए इफ आरवी टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आरवी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, तो एक वोल्टमीटर का अगर आरवी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, तो बेटा अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो करंट से मिनिमम जाएगा।
अगर इसमें करंट मिनिमम जाएगा तो अधिकतर करंट नीचे से ही जाएगा, तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है अच्छा वोल्ट मीटर की, अच्छा वोल्ट मीटर। दिस इज द कंडीशन ऑफ ए गुड वोल्ट मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? गुड वोल्ट मीटर ऐसा होना चाहिए, अच्छा वोल्ट मीटर। तो मैंने आपको समझाया कि भैया वो आरवी टेंड्स टू इन्फिनिटी। मेरी बात समझा गया आप लोगों को? अब बात यहां स्टार्ट होती है सर कि अच्छा वोल्ट मीटर बनाया कैसे जाए। तो फिर से वही कहानी कि भैया एक रजिस्टर था R ओम का, उसमें करंट आ रहा था आई का। आई मेरी बात समझ में? एक नादान बच्चा उसने क्या करा, फट से एक मार्केट गया, गैल्वेनोमीटर खरीदा। उसने कहा कि भैया वोल्टेज कैसे नापूं? दुकानदार ने कहा भैया हमारे पास तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर, वही ले जा। उसने सोचा कोई बात नहीं, वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर ले चलते हैं। गैल्वेनोमीटर ले जाके वो घर पे ले आया। सर ने बताया होगा कभी कि उसको वोल्टेज नापने के लिए पैरेलल में लगाते हैं, तो उस नादान बच्चे ने पैरेलल में लगा दिया यहाँ पे। आई मेरी बात समझ में? अब जैसे ही पैरेलल में लगाएगा तो ऑब्वियस बात है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो इससे तो कम ही होगा जो नीचे लगा हुआ है। तो करंट चाहेगा कि वो अधिक से अधिक ऊपर से निकल जाए। हो, अगर करंट अधिक से अधिक ऊपर से निकलेगा IG, तो क्या गैल्वेनोमीटर तो भैया खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। गैल्वेनोमीटर चिल्ला रहा है भैया बचा लो। स्टूडेंट भागते भागते फिर कहां पे गया? टीचर के पास। टीचर को आके बोला सर ये क्या कर दिया मैंने? टीचर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, फटाफट से यहाँ पे लगा शंट। शंट नहीं, S डिनोट ऐसे करते हैं पर शंट नहीं बोलते इसको। सर इससे क्या होगा बेटा? इसको जो लेना है आपको वो लेना है टेंस टू इन्फिनिटी। पिछली बार कितना लिया था? टेंस टू 0। वो किसका था? एमीटर का। ये अपन ने क्या लिया है? वोल्ट मीटर का। तो सर ये हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी। अब टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है, एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, टेंस टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब जो IG है वो बहुत छोटा होगा, पर होगा तो सही। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस होगा नीचे वाले के, वही ऊपर वाले के होगा। हमें निकालना नीचे वाले के अक्रॉस है, तो हम ऊपर वाले के अक्रॉस निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब ऊपर वाले के अक्रॉस अपन निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले के अक्रॉस हमें IG पता है। वो कौन दे रहा है? वो वोल्ट मीटर के मीटर में रीडिंग आ रही है, सॉरी गैल्वेनोमीटर के रीडिंग में मीटर में रीडिंग आ रही है, मल्टीप्लाई बाई S प्लस RG। दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ये वाला सर्किट। अबे सही है ना? मल्टीप्लाई बाई IG, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले के अक्रॉस भी होगा। तेरे को आ रहा है ना? तो डेल्टा V बराबर IG S प्लस RG। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से हमें कुछ चीजें समझ में आई। कुछ चीजें क्या समझ में आई? कि सर डेल्टा V बराबर IG S प्लस RG। लेकिन सर आपने कहा कि वोल्टेज जो चाहिए अपने को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का चाहिए। तो हाँ बेटा, इफ S टेंड्स टू इन्फिनिटी देन ऑब्वियसली RV टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज RV बेसिकली इक्वल्स टू S प्लस RG। RV किसके बराबर है? S प्लस RG के बराबर है। सही है ना? तो RV S प्लस RG के बराबर है। ये बात हमें समझ में आ गई कैसे? इस चीज को यहां पर समझते हुए। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो बेटा अपन ने यहां पे इसको नोट डाउन किया, सॉरी इसको पहले समझा। सबसे पहले आप इसको करो नोट डाउन, फिर अपन इस पे करेंगे सवाल। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप। पहले वो नोट डाउन करना, फिर ये नोट डाउन करना। हाँ जी, तो बेटा मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बड़ा ही अच्छा सवाल है ना? मैं आपको सवाल देता हूँ। सवाल ये है कि हमारे पास में दो रजिस्टर्स थे, एक था R1, एक था R2। दोनों पे यहां पर एक बैटरी लगी हुई थी। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार की जो बैटरी थी वो V वोल्ट की थी। अबे आ रहा है ना? तो इससे कुछ करंट पास करेगा I, जो भी करेगा है ना, जो भी जैसा भी हो रहा है। बेटा रियल में इन दोनों की कुछ वैल्यूज आएंगी, इसका V1 आएगा, इसका V2 आएगा। आई मेरी बात समझ में? अब हमने बोला कि सर V1 कितना आएगा वैसे? तो सर V1 आएगा I इंटू R1। सिमिलरली V2 कितना आएगा सर? वो आएगा I इंटू R2। सिमिलरली टोटल V कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V1 प्लस V2।
V बराबर V1 प्लस V2। तेरे को बात समझ में आ रही है आप यहाँ पे? तो V1 प्लस V2 ये हो जाएगा V के बराबर, तो V बराबर लिख दिया V1 प्लस V2। क्या तुमको मेरी बात क्लियर है अच्छे से? तो बेटा आप इसको, ये हो गया अपना सवाल का आधा पार्ट। अब सवाल अब शुरू होता है। अब हमने क्या करा, इसी सर्किट के अंदर में दोबारा सर्किट बना देता हूं। इसी सर्किट में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लिया R1 और एक लिया R2। गेटिंग माय पॉइंट? यहां लिया R1, यहां लिया R2, यहां हमने बनाई बैटरी V वोल्ट की। हमने क्या करा, इसको मेजर करने के लिए यहां V वोल्ट का वोल्ट मीटर एक लगा दिया, जिसका उसको ऐसे डिनोट करते हैं V से, ठीक है? तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर लगा दिया। अब पूछा गया है आपसे कि जो V2 था, जो पहले V2 था, V2 क्या था? V2 था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। उसकी रियल वैल्यू कुछ होगी, उसकी मेजर्ड वैल्यू कुछ होगी। रियल पहले वाली होगी, मेजर्ड बाद वाली कुछ होगी। तो मैं लिख सकता हूं, तो V रियल किसका क्या है? V रियल जो पहले एग्जैक्टली थी, जैसे वोल्टमीटर लगाया तो उससे मेजर्ड वैल्यू आई। तो पूछा गया है कि V रियल बड़ा है V मेजर्ड से, V रियल छोटा है V मेजर्ड से, V रियल बराबर है V मेजर्ड से, या चौथा ऑप्शन मुझे नहीं पता। आई मेरी बात समझ में? तो फर्स्ट ऑप्शन A, सेकंड ऑप्शन B, थर्ड ऑप्शन C, फोर्थ ऑप्शन मुझे नहीं पता। तो बुद्धि लगाइए आप इसके अंदर, मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसमें सोचने का। बेटा जल्दी से सोचिए आप लोग इसको। हाँ जी, V रियल V मेजर्ड कौन बड़ा होगा? चलो एक काम करते हैं, देख ध्यान समझना। बेटा V रियल कितना था उसको अपन लिख लेते हैं। सर V रियल था इस केस में, वो था सर I इंटू R2, जो भी करंट पहले था, ठीक है? अब जैसे ही हमने पोटेंशियल लगाया, मेरी बात ध्यान समझना, इसको लिख भी लेना आप लोग। सॉरी पोटेंशियल क्या, जैसे अपन ने वोल्टमीटर लगाया, बेटा वोल्टमीटर लगते ही पैरेलल में लगा तो रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो गया। आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, लेकिन लिख लेना, अभी मत लिखो, थोड़ी देर में लिख लेना। वोल्टमीटर लगाते ही टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कम होते ही करंट बढ़ गया। अब करंट हो चुका है I डैश। अगर करंट बढ़ गया, मेरी बात ध्यान समझना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बेटा वो हो जाएगा I डैश इंटू R1। अबे आ रहा है ना? अब बैटरी तो वही थी V वोल्ट की। देखो पहले क्या था, जो V था वो V1 और V2 में बटा हुआ था। अभी क्या हुआ कि देख ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। करंट बढ़ा तो I डैश इंटू R1, जो करंट था मल्टीप्लाई बाय R1, क्या ये भी बढ़ा? इसका मतलब देखा जाए तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ा। अब सही है ना? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ा तो R2 के अक्रॉस घटा। अब सही है ना? कि दोनों का समी तो आएगा V के बराबर। पहले सम दोनों किसके बराबर था? V1 प्लस V2 V के बराबर था। अब V1 बढ़ गया। V1 क्यों बढ़ गया? क्योंकि करंट बढ़ गया। करंट क्यों बढ़ गया? क्योंकि रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस क्यों घट गया? क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस लगा रखा है पैरेलल में। अबे बोलना है यार। तो रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ गया। अगर करंट बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बढ़ गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 बढ़ गया तो R2 के अक्रॉस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी रियल से। आई मेरी बात समझ में? तो मेजर्ड वैल्यू भी रियल ज्यादा होगी, मेजर्ड कम होगी, क्योंकि वो पहले से कम हो गया। आई मेरी बात समझ? इसको लिख लेना पूरे अच्छे से। फटाफट से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा तो इसके अक्रॉस भी करंट बढ़ा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, टोटल तो V था, इसके अक्रॉस बढ़ गया, इसके अक्रॉस घटेगा तो रियल ज्यादा था और ये कम हो जाएगा। थैंक यू नहीं मतलब लेक्चर खत्म नहीं हुआ अभी, तो इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू। जल्दी हाँ भाई, तो हम बात करेंगे मीटर ब्रिज की। मीटर
ब्रिज की। बेटा मीटर ब्रिज भी अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। काम क्या आता है? काम आता है वो अपने क्या काम आता है? कोई भी अननोन रेजिस्टेंस निकालने के। सबसे पहले तो आप मीटर ब्रिज की तस्वीर देखिए, दिख रहा है आपको मीटर ब्रिज? हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बेटा ये तस्वीर आपके यहाँ बनी हुई है। अब आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, उसी तस्वीर से मैं संबंधित यहाँ पे कन्वर्जन करना शुरू करता हूँ। आई मेरी बात समझ में? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तस्वीर में ऐसा बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है R। सिमिलरली एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा S रेजिस्टेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे तस्वीर में आपको एक वायर सा दिख रहा होगा, तो ये वायर है, इसको बोलते क्या है? ये 1 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का, ठीक है। अब इस 1 मीटर के वायर में हम लोगों ने इस प्रकार से यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ऐसे इसको लगा दिया, जॉकी से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को, जॉकी से। बेटा यहाँ जो करंट आएगा वो कुछ होगा IG, जो इस गैल्वेनोमीटर में शो कर रहा होगा। 1 मीटर का वायर है, या 100 सेंटीमीटर भी लिखते हैं कई लोग। अब हमें निकालनी है इस S की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस, ये हमें गिवन है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इसके सर्किट कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये जो वायर है इसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी रो की। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कह सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज R, दिस इज S। सर अगर मान लीजिए ये दूरी है x, तो ये हो जाएगी 1 माइनस x, अगर x मीटर में आ रहा है तो। अगर सेंटीमीटर में आ रहा है x, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा, पर मैं अभी मीटर में मान के चल रहा हूँ। तो सर इसकी लेंथ अगर x है तो इसका रेजिस्टेंस कितना जाएगा? रो इंटू एक्स अपॉन रो एक्स अपॉन कितना आएगा रेजिस्टेंस? रो एक्स अपॉन रो एल अपॉन एरिया, सॉरी बेटा। सिमिलरली यहाँ कितना आएगा? रो इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एरिया। मेरी बात समझ में आ रही ना? अगर सेंटीमीटर में हो तो 1 को 100 कर सकते हैं, x सेंटीमीटर में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 आ गई, हमें जॉकी को कुछ इस तरह से घुमाना है इधर उधर कि करंट की वैल्यू 0 आ जाए। अगर करंट की वैल्यू 0 आ गई इस गैल्वेनोमीटर नामक रेजिस्टेंस में, तो इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका नाम होता है मीटर ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी? रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज रो एक्स अपॉन एरिया। दिस शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? S अपॉन, इधर हो जाएगा रो 1 माइनस एक्स अपॉन एरिया। बेटा एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, रजिस्टिविटी से रजिस्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो व्हाट आई विल गेट कि R माइनस RX बराबर SX, ठीक है। अब बाकी आप सोल्व कर सकते हो, जो भी आएगा यहाँ से। तो बेटा सोल्व करने पे मैं मतलब इसको आगे कर नहीं रहा हूँ, आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे कि सर R डिवाइडेड बाय X इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये तो है कि इफ x इज इन मीटर। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली व्हाट आई कैन से कि अगर मान लीजिए x जो है वो सेंटीमीटर में है, तो x इक्वल्स टू s 1 की जगह 100 हो जाएगा x। ये हो जाएगा इफ x इज इन सेंटीमीटर। अबे आ रहा है ना? तो ये सेंटीमीटर में हम मान सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अपन ये लिख दिया यहाँ पे इफ x इज इन सेंटीमीटर। ये मीटर ब्रिज की बात हो गई है। इस पे अपन धमाकेदार सवाल करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आप फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे? तो अपन यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। जल्दी से कीजिए बेटा। क्या लिखा हुआ? द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 कितना है? करंट 10 टू दी पावर -3 एम्पियर में लिखा हुआ है ऐसा।
देख लीजिए जल्दी से, फाइंड आउट द शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन टू एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। जल्दी से, रेजिस्टेंस 100 ओम का दे रखा है बेटा, देखिए रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम का, करंट आपको कितना दे रखा है IG फुल स्केल, वो दे रखा है 10 की पावर -3 एम्पियर का, सही है, 10 की पावर -3 एम्पियर का ये, हाँ जी 10 या फिर 1 मिली एम्पियर का, 10 की पावर -3 एम्पियर का। I जो दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, आपको 10 एम्पियर का चाहिए, इतना बनाना है आपको 10 एम्पियर का, ठीक है भाई। तो सोल्व की, जल्दी से सोल्व कीजिए बेटा, कितना शंट रिक्वायर्ड है, आप लोग ये करोगे इसको जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा कैसे लिखेंगे अपन इसमें हम जानते हैं कि I माइनस IG होता है इनटू शंट इक्वल्स टू IG इनटू RG। गेटिंग माय पॉइंट। तो I माइनस IG, तो I हो जाएगा 10, IG हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इनटू शंट, शंट अपने को चाहिए, IG कितना है बेटा 10 की पावर -3 इनटू RG, तो RG हो जाएगा 100। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ S, S हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर, देखो यहाँ ध्यान से देखो तो तुम लिखोगे 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 की पावर -3 क्या होता है सर, वो होता है 1000, 1/1000। क्या ये बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं हो गई, ये 0.001 हो जाएगा बेटा, बहुत छोटा है, किसके सामने, 10 के सामने, तो नेग्लेक्टेड। तो यहाँ कितना आएगा 10 की पावर -2 ओम। इतना शंट आपको लगाना है, बहुत बड़ा शंट है क्या, नहीं बहुत छोटा है, पर छोटा ही हमें लगाना था, क्यों, क्योंकि शंट छोटा ही होता है। है मेरी बात समझ में, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्या लिखा हुआ है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G एंड 20% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देन फाइंड द आउट द शंट रिक्वायर्ड। लिख लीजिए बेटा सवाल को फटाफट से, जल्दी से फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से। हाँ जी, अब सुनिए, तो बेटा यहाँ पे दे रखा है जो IG है ना, इसे मान लीजिए सबसे पहले तो क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है कितना, तो वो दे रखा है अपने को कैपिटल G। गेटिंग माय पॉइंट। अब हमसे पूछा गया है कि जो IG है वो IG 20% है किसका, टोटल करंट का, टोटल करंट I मान लीजिए, इसका 20% है, इसका मतलब जो IG होगा वो बेसिकली हो जाएगा कितना 0.2 ऑफ I, 0.2 ऑफ I। आई मेरी बात समझ में। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, I माइनस IG इनटू शंट, दिस इक्वल्स टू IG इनटू RG। अब सही है ना, तो I कितना है यहाँ पे, I तो अपने पास I है, IG कितना है वो अपने पास में 0.2 I इनटू शंट, शंट कितना है अपने पास में वही तो निकालना भैया, उसके अलावा IG इट इज अगेन 0.2 I मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G। तो बेटा यहाँ से S कितना हो जाएगा, S हो जाएगा सर 0.2 I 0.8 I, क्योंकि 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8, काट डालो तो कितना आएगा, I से भी I कट जाएगा तो कितना आएगा G/4 ओम वगैरह जो भी इसका आ रहा है। आई मेरी बात समझ, फटाफट उसको नोट डाउन की जल्दी से। बेटा अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। देखिए सवाल में लिखा हुआ है व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड to convert into voltmeter of range
10 वोल्ट, मतलब 0 to 10 वोल्ट, है ना। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू 10 वोल्ट वोल्ट मीटर, रेंज 10 वोल्ट वोल्ट मीटर। आई मेरी बात समझ में। बड़ा इसमें कुछ ऑप्शंस आपको देना चाहता हूँ, तो आप ऑप्शंस देखिए। मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देता हूँ, वैसे तो आपके ऑप्शन आ गए थे उसके अंदर, है ना, तो आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं वैसे तो। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि अपने को याद रहेंगे। 5.35 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ऑप्शन सेकेंड। 4.005 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, ऑप्शन थर्ड। 1.985 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, ऑप्शन 4। दिस इज 2.045 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। आई मेरी बात समझ में। तो बड़ा सवाल हो गया, इसके ऑप्शंस हो गए। सवाल में अपन डेटा दोबारा देख लेते हैं। डेटा में क्या क्या बोला है कि व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर इज पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 एम, तो आरजी जो अपने को दे रखा है वो है 15 ओम। आरजी के लिए 15 ओम दे रखी है अपने को, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि जो करंट है ना, करंट जो होगा आईजी वो 5 मिली एम्पियर है। पूछा गया शंट कितना आएगा। आई मेरी बात समझ में। अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, शंट नहीं सॉरी एस कितना लगाऊंगा मैं यहाँ पे, अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है वो भी 10 वोल्ट के, तो बेटा वोल्टमीटर का जो वी होता था उसकी क्या वैल्यू होती थी, आई जी आर जी प्लस एस। क्या यही हुआ करता था। अबे सही है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वी बराबर आई जी आर जी प्लस एस। तो वी कितना हो जाएगा अपने पास में, वी 10 है सर, 10 वोल्ट की रेंज का बनाना है। आई जी कितना हो जाएगा सर, आई जी इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3। अरे सही है ना, कि मिली एम्पियर है, सॉरी 10 नहीं है 5 दे रखा है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। अपन इसको कर सकते हैं क्योंकि ये मिली एम्पियर को अपने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आर जी हो जाएगा कितना, 15 ओम प्लस एस अपने को फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से निकालिए आप ही लोग फटाफट से, कुछ भी नहीं है बेटा इसको जल्दी से करो। अबे ये एस है, एस जल्दी करो, मैं अपने कर रहा हूं तुम अपने करो, देखना मत ऊपर, काट दिया। ओहो 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 क्या बात है, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू, ओहो ओहो क्या बात है। जेई का सवाल है भैया, कितना रद्दी सवाल है, क्या टफ था इसके अंदर। जेई का सवाल है, सोच के देख, फटाफट लिखो। लिख लिया। हाँ भैया, तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलो मीटर ब्रिज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अपन मीटर ब्रिज के ऊपर बात करी थी पहले भी, है ना। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन लिया अपन ने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये अपन ने 1 मीटर का वायर ले लिया है। इसी प्रकार से इसको अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। ये सब चीज़ें वो जो एकदम कॉमन सेंस की जो चीज़ें होती है, इसको की से कनेक्ट कर दिया, सब अजीब अजीब सी बातें अपन ने कर ली है। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए कि इसको अपन ने, ये मीटर वायर है। अब मीटर वायर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर का होता है, ऑब्वियस बात है 1 मीटर का होता है जो। तो वो क्या है कि यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा था और उसका जो बैलेंस पॉइंट था वो L दूरी पर था। कितने पर था, L दूरी पर। अगर बैलेंस पॉइंट L दूरी से, सॉरी मैं कह रहा हूँ L दूरी पे बैलेंस पॉइंट था, कितने पे था, L दूरी पे था बैलेंस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस L। वो 100 सेंटीमीटर माइनस L या फिर 1 माइनस L, 1 माइनस L कर देते हैं अपन, ठीक है बेटा। ऊपर था रेजिस्टेंस R, इधर था 5 ओम। तो पहले सवाल नोट डाउन कीजिए। सवाल में क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइए। सवाल में ये लिखा हुआ है कि इफ वी शंटेड रेजिस्टेंस R, ठीक है, देन जो बैलेंस पॉइंट है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स 1.6 फ्रॉम दिस पॉइंट। आई मेरी बात समझ में। ये जो बैलेंस पॉइंट है 1.6 L तक पहुंच जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो आपको बताना है कि उस केस में R कितना है। जल्दी से फटाफट से आप ट्राई कीजिए। अगर मैंने R को शंट कर दिया सेम रेजिस्टेंस से, अगर मैंने R को शंट कर दिया सेम रेजिस्टेंस से, तो जो
बैलेंस पॉइंट है 1.6L हो जाएगा लेफ्ट से। हाँ जी, तो अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है। देखिए बेटा अपन ने यहाँ पे जब एक और रजिस्टर लगा दिया, शंट कराया उसको, शंट का मतलब होता है पैरेलल में अपन ने एक और लगा दिया, ठीक है, आर रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे अपन जो लैंग्वेज यूज करते हैं 5 ओम इसको रहने दीजिए। ये नल डिफ्लेक्शन जो है बैलेंस पॉइंट जो है वो 1.6L हो चुका होगा, 1.6L। आई मेरी बात समझ में? पहले L था, अब कितना हो गया? L का 1.6L हो चुका है। तो इन दिस केस व्हाट आई कैन राइट, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया पहले कितना था? पहले था सर 5/L बराबर R/1 - L। अब सही है ना, ये पहले था, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 5/R = L/1 - L। गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इसको बैलेंस करेंगे अपन तो जाएगा 5/R और R कितना हो जाएगा? R/2। तो इसको लिख दीजिए R/2, R/2। दिस इक्वल्स टू 1.6L - 1.6L। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दे, इस पूरे को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? जैसे आप एक काम कीजिए ना, यहां से इस 2 को पहले तो ऊपर ले जाइए, तो कितना बनेगा मैं लिख देता हूं आपके सामने। ये बन जाएगा 5/R, बेटा 2 ऊपर जाएगा, फिर 2 को उधर ले जाइए आप, बेस्ट है आपके लिए। तो आप क्या लिखोगे? देखो जब 2 को आप ऊपर लेके जाओगे तो 1.6L डिवाइड बाय 1 - 1.6L आएगा। काट दीजिए इसको, कितना बचेगा? 0.8L। अब सही है ना, 0.8L। अब ये 5/R ये भी है, 5/R ये भी है, अब बैलेंस कर दीजिए, कितना आएगा? L1 - L बराबर 0.8L डिवाइड बाय 1 - 1.6L। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो ये आएगा L - 1 एक काम कीजिए, पहले तो L से उड़ा दीजिए, अब कितना आएगा? 1 - 1.6L इक्वल्स टू 0.8 - 0.8L। अब सही है ना? अब आप यहां पे क्या कीजिए, तो 1 - 0.8 बराबर 1.6L - 0.8L। तो बेटा L कितना हो जाएगा? यहां से L हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 1.6 - 0.8, तो 0.8 रह जाएगा यहाँ पे, आंसर इज 1/4। या वी कैन से इट इज L बराबर 25 सेंटीमीटर था पहले। अब सही है ना, 1 मीटर में था, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो फटाफट से इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा एक सवाल अपन इसके ऊपर और कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल सवाल बताता हूँ, जल्दी से ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोगों ने क्या करा, एक रजिस्टर और ले लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे रजिस्टर लिया जो अननोन था, यहाँ पे हमने एक 5 ओम का रजिस्टर लिया और इस प्रकार से मीटर ब्रिज बनाया, वही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वही सारा खेल जो नॉर्मली चलता है, खेला जाता है, वही अपन खेल रहे हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है कि यहाँ से हमने एक वायर निकाला, गैल्वेनोमीटर G लगाया, डिफ्लेक्शन लगाया, जो बैलेंस पॉइंट है वो आया 40 सेंटीमीटर पे। बैलेंस पॉइंट कितने पे आया? 40 सेंटीमीटर। तो जल्दी बताइए कि अपने पास में ये कितना होगा? सर ये कौन सा सवाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 60 तो होगा ना यार। बेटा सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि R कितना है, जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी से R निकाल लिया। हालांकि ये भी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, जल्दी से निकालिए। तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं। 5/40 डिवाइड बाई R/60, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, R हो जाएगा 15/2, 7.5 ओम। आई थिंक सभी का यही आया होगा। देखिए 5 डिवाइड बाई 40, अबे सही है ना, R डिवाइड बाई 60। बेटा क्या किया अपन ने यहाँ से
उड़ा दिया इसको, सही है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर ये आया 7.5 ओम। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ भाई, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और होते हैं, बताता हूं मैं आपको। एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, एक होता है रियोस्टेट। तो पहले रियोस्टेट को देख लेते हैं। रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट कुछ फोटो में देखिए आप कैसे दिख रहा है रियोस्टेट, ठीक है। इसी प्रकार का रियोस्टेट होता है बेटा। इसको ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है रियोस्टेट का। आई मेरी बात समझ में? इसको कई लोग है ना पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में भी यूज करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, इसको पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में यूज किया जाता है। किस प्रकार से सर? वो ऐसे करते हैं इसको पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में यूज। यहां बैटरी लगा दो, ये पॉइंट ए हो जाएगा। अब क्या होगा ना कि ए और बी जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी और जीरो, बट इन दोनों के बीच में कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, समथिंग वी डैश या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे समथिंग होगा, बीच में कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस प्रकार से वो पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं रियोस्टेट को। बेटा नेक्स्ट चीज जो है, अब देखिए आप यहाँ पे, वो है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, सर रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, जल्दी से देखिए। बेटा एक काम कीजिए, इधर आ जाइए, इसके लिए इधर इधर है ना, फिर उसको नोट डाउन करके आ जाइए, इधर नोट डाउन कर लीजिए उसको। मैं हेडिंग डाल देता हूँ जब तक यहाँ पे। रेजिस्टेंस बॉक्स, अब समझिए बात को, क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स? सर ऐसे बॉक्स बनेगा, दिख रहा साइड में है ना। अब इस बॉक्स में बटन बनाने हैं। वन ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 50 ओम, इनफाइनाइट ओम, है ना। बता रहा हूँ इसका क्या तरीका, क्या ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ सब बताऊंगा, बस अभी देखते जाओ। 100 ओम, 200 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, 2000 ओम, यहां कर लीजिए 5000 ओम। एक बटन यहां लगा दीजिए। बट दिख रहा है आपको इस प्रकार का, है ना। 1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 200 500 1000 2000 2000 5000। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता रहता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स। बट इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझा जाता हूँ। एक्चुअली डब्बा होता है ऐसा, उस डब्बे में ऊपर बटन लगे होते हैं। बटन ऐसे लगे होते हैं, कुछ को समझना बात को ध्यान से, ऐसे कुछ बटन लगे होते हैं यहाँ पे, ऐसे। बेटा इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस ये 0 होता है। क्या होता है इसका रेजिस्टेंस? 0 होता है। लेकिन ये जो बटन होता है, इसके नीचे एक वायर लगा होता है ऐसे, इसका रेजिस्टेंस होता है समथिंग, जैसे मान लीजिए कि 5 ओम के बटन के नीचे की बात कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 5 ओम। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऊपर 5 ओम अपने को बोला हुआ है, ऊपर 5 ओम अगर रीडिंग आ रही है, तो बेटा इस डब्बे का तो 0 होता है, पर इसके अंदर एक वायर लगा उसका 5 ओम होता है। अब सोच, जब करंट यहां से आएगा तो वो इधर नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस यहां 0 है। अब समझना, अगर तुमने बॉक्स से 5 ओम वाला बटन निकाल लिया टकाक, तो अब करंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा यहां से जाने का, फिर उसको वायर से जाना पड़ेगा जो कि 5 ओम का है। अबे आया ना। तो रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली अपने को
क्या बोलते हैं इसको, अपने को एग्जैक्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस अपने को सर्किट में देना है। जैसे मान लीजिए कि सर्किट बनाया अपन ने, हमें कहा कि सर्किट में हमें 5 ओम लगाना है, तो क्या करो, रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दीजिए। कैसे कनेक्ट करेंगे, सर्किट को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए इस प्रकार से। अभी रेजिस्टेंस हो गया। अब आपको जैसे 5 ओम चाहिए तो आप 5 ओम को निकाल लीजिए। जैसे आप 5 ओम को निकालोगे, ग्राफिक में देखिए 5 ओम को निकलते 5 ओम पे आपको रेड दिख गया, इसका मतलब क्या होगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस हो चुका है 5 ओम। अबे आ रहा है ना। फिर अपन ने क्या करा, 20 ओम निकाल लिया, तो अब क्या हो जाएगा, 20 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा। इस अब सर ऐसे नंबर्स क्यों लिए बेटा, ऐसे नंबर इसलिए लिए, इससे आप कोई भी निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू। जैसे अपन निकालते हैं 63, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 50 निकालिए, 50 हो चुका है, फिर 10 निकालिए, 60 हो चुका है, फिर 2 निकालिए, कितना हो चुका है 62, फिर एक और निकाल लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 10 और 50। अब सही है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोला कि सर मुझे तो है ना 90 ओम चाहिए, तो 50 एक निकालिए, 20 और 20 निकाल लीजिए, अबे आ रहा है ना। बच्चा बोले सर मुझे तो है ना 525 ओम चाहिए, 525 ओम, 525, तो 500 निकालिए, उसके बाद 20 ओम निकालिए, 520, अब 5 ओम निकालिए यहाँ से, ठीक है। तो 5 ओम का बटन दिख गया आपको, अरे सही है ना। क्या क्या दिखा, 500 निकल गया वहां से, उसके अलावा 20 निकल गया, और क्या निकला, 5 ओम निकल चुका है। तो 520 और 5 कितना मिलके बन गया, 520, 525। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। आप इसमें चाहे जो और भी कर सकते हैं, और भी आपको कुछ करना हो इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा बोले सर मुझे तो 89 चाहिए, 89, तो बेटा 89 के लिए क्या करें अपन, 50 20 निकाल लिया, 50 20 कितना हो गया 70, 70 प्लस उसमें अपन ने क्या करा, एक और निकाल लिया, कितना हो जाएगा 80, 5 और निकाल लिया 85, 2 और 2 कितना हो जाएगा 89 ओम। ठीक है, तो बेटा दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, इसके बारे में आपको जो भी थ्योरी लिखनी है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को आज अपन यही समाप्त करते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम लोगों के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलमोस्ट एंड पर आ गया है, बट अभी लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बची है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। आप लोग जानते ही हो, पोटेंशियोमीटर जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है, परेशान रहते हैं, उसके अंदर ये वो 50 तरह की चीज़ें रहती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें पोटेंशियोमीटर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, सिखाया भी जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।